हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आपको सीबी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी और मैं आपको सीबी भी बताऊंगी कि सीबी क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, और इसके बाद मैं आपको 3 से 4 रिपोर्ट्स बताऊंगी। देन इसके बाद ईमेल बताऊंगी, ठीक है। सो काफ़ी बच्चों के जो है वो कमेंट आ रहे थे कि मैम सीबी बताइए, मैम ईमेल्स बताइए। तो आज के वीडियो में मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। ये जो टॉपिक है ये सभी मैथ बायो दोनों के स्टूडेंट के लिए यूज़फुल होगा। सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो देखिए गाइस, सीवी जो होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया है, 10th 12th में क्या होता है गाइस कि जो एग्ज़ाम में जैसे ए से और एप्लीकेशन आना कंफर्म होता है कि ए से और एप्लीकेशन आएंगे ही, उसी प्रकार से सीवी जो होती है वो बीएससी थर्ड ईयर यानी कि ग्रेजुएट, बीए, बीएससी, बीकॉम सभी में सीवी आना बिल्कुल कंफर्म होता है। और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में ये 7 नंबर की आती है और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में ये 6 नंबर की आती है, लेकिन ये कंफर्म रहता है कि इसको आना ही आना है। तो इसमें आपको मार्क्स खींचने के बहुत अच्छे चांस रहते हैं। तो मैं आपको बहुत ही इजी लेवल पर ये आपको बताऊंगी जिसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे यदि आपकी सीबी आती है तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्राफ्टिंग सीबी, सीबी कैसे लिखते हैं, ये कैसे बनाई जाती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये सभी मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। तो वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा में आपका स्वागत है। गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, ड्राफ्ट अ सीबी टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ सीईओ। एक तो ये क्वेश्चन आता है और दूसरा आता है ड्राफ्ट अ रिज्यूम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ सीईओ। तो सीवी और रिज्यूम दोनों ही एक चीज़ होती हैं। यदि रिज्यूम करके पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, और सीवी करके पूछ लिया जाए तो आप लिख ही देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सीवी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीवी की जो फुल फॉर्म होती है वो है सर्क्यूलम विटाई, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ली जाती है सीबी की फुल फॉर्म। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ सीबी क्या होती है। गाइस, जैसे जैसे कि आप जो हैं वो किसी स्कूल में यानी कि प्राइवेट स्कूल में जब आपको पढ़ाने के लिए जाना है, तो जो सामने वाला प्रिंसिपल होगा वो आपसे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है। पहले तो वो आपके बारे में पूछेगा, उसके बाद आपका नेम वगैरह ये सब पूछता है, और उसके बाद वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगता है, पूछता है कि आपने 10th की है, 12th की है, ग्रेजुएशन में आपने बीए, बीएससी, बीकॉम क्या किया है, फिर आपने मास्टर डिग्री की है नहीं की, ये सभी आपसे पूछेगा। उसके बाद यदि आपने की होगी तो आपसे कहेगा कि इनकी मार्कशीट्स दिखाइए। फिर आपसे आपकी मार्कशीट को देखने के बाद वो आपकी परसेंटेज देखेगा, आपके लेवल को देखेगा कि आप किस लेवल के हो। सो इस प्रकार वो आपकी जो सारी जो डिटेल्स हैं वो ये सभी मांगता है। तो सीवी में क्या होता है कि ये जो सभी डिटेल्स होती हैं, डिटेल्स को एक अच्छे ढंग से एक मैनेज करके लिखने के तरीके को ही हम सीबी बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो सामने वाला जो होगा वो आपसे आपका नाम वगैरह, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सभी मांगेगा। तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को ऐसे हर कुछ नहीं करोगे गाइस, उसको एक पर्टिकुलर ढंग से आप उसको दोगे, है ना। पहले 10th की, फिर 12th की, फिर बीए, बीएससी, बीकॉम की, और उसके बाद मास्टर डिग्री, उसके बाद जो भी आपने अचीवमेंट होंगी वो सब आप बताओगे, है ना। ऐसा तो आप करोगे नहीं कि पहले आपने बीएससी की मार्कशीट बता दी, उसके बाद अपना नाम बता दिया, उसके बाद आपने 12th की मार्कशीट बता दी, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ बता दी। ऐसा नहीं करोगे आप गाइस। एक पर्टिकुलर ढंग से एक क्रम वाइज आप ये सभी चीज़ें उनको बताओगे सामने वाले को, है ना। तो यही सभी को एक अरेंज करके मैनेज करके उस चीज़ को लिखना ही सीबी कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सीबी क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सीबी लिखते कैसे, एग्ज़ाम में आएगा तो आप लिखोगे कैसे। तो ड्राफ्ट अ सीबी टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ सीईओ। गाइज, ये जो सीबी है ये वेरी वेरी यानी कि मोस्ट आईएमपी सीबी है। प्रीवियस ईयर्स के लगभग 3 से 4 मैंने पेपर उठाए और उनमें देखा कि बिल्कुल एज इट इज़ यही सीबी
छपी हुई थी। सो ये सीवी के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करें, यानी कि मैं जो आपको बताऊंगी इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एज इट इज़ याद करना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप सबसे ऊपर यानी कि सीबी जो है उसकी आपको सबसे पहले फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। फुल फॉर्म लिखने के बाद आपको आपका नेम लिखना है, ठीक है। आप यानी कि इसको इस तरीके से समझते जाइए कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, देन उसके बाद एड्रेस लिखेंगे। आपका नाम जो भी होगा, मैंने अपने हिसाब से लिख रखा है एनपी प्रजापति, यानी कि आपका नाम है, ठीक है। अब इसके बाद एड्रेस, आप कहाँ रहते हो, 13 तानसेन नगर, हजीरा रोड, ग्वालियर, एमपी, ठीक है। इस टाइप का आपको एक एड्रेस लिखना है जहाँ पर भी आप रहते हो, ठीक है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर या फिर टेलीफोन नंबर जो भी होगा आपका वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, 12 सितंबर 2000 या 12 अक्टूबर 2000, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आपको वो लिखना है। देन उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है, ठीक है, उस ईमेल आईडी को लिखना। एक है, दो है, जितनी भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको लिखना है, या फिर आपकी जो भी मेन आईडी हो ईमेल उसको लिखना है। उसके बाद ये सभी आपने लिख दी से क्रम वाइज। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर जाना है। ये आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ए पॉइंट डाल के आपको अपने बारे में लिखना है, यानी कि आपकी डिटेल्स लिखना है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, देन आपकी ईमेल। उसके बाद आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपको बी पॉइंट डालना है और उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना है। जो एग्जामिनर होता है, आपकी कॉपी जो चेक करता है, वो बस ये छोटी छोटी चीज़ों को ही देखता है। तो सेकंड नंबर पे आपको डालना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसे आपने 10th किए तो 10th आपने किस ईयर में किए वो ईयर डालना है। उसके बाद आपने कौन से स्कूल से किए, कौन सी यूनिवर्सिटी से किए, कितने मार्क्स आए हैं, कौन सी रैंक आई है, ये सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको लिखना है। चलिए मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने सबसे पहले 10th की और 10th आपने की है 2004 में, ठीक है। 10th को आप क्या बोलते हैं, हाई स्कूल बोलते हैं ना, और इसे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं HS करके, ठीक है। उसके बाद अब आपने किस स्कूल से की है, 10th आपने की है, हाई स्कूल आपने किया है, तो वो किस स्कूल से किया है, तो आपने किया है सेंट्रल स्कूल नंबर 1 ग्वालियर, ठीक है। सेंट्रल स्कूल नंबर 1 ग्वालियर, ये आपने हाई स्कूल किया है इस स्कूल से जो कि ग्वालियर में प्रेजेंट है। उसके बाद आपने किस यूनिवर्सिटी से या किस बोर्ड से किया है, तो यानी कि जैसा कि आपने CBSE बोर्ड से या MP बोर्ड से, जिससे भी आपने हाई स्कूल किया है, आपको उस डिटेल को भरना है। उसके बाद अब आते हैं मार्क्स पे, आपके कितने मार्क्स आए हैं 10th में। आपके जो भी मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से आपको आपकी परसेंटेज लिखना है। जैसे कि आपकी 80+, 90+, 75, 70+, जो भी आई हो आपको वो लिखना है। और आपकी कौन सी रैंक आई है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक या थर्ड रैंक, जो भी आई हो या जो भी डिवीज़न बनी हो उसको लिखना है। तो ठीक है, आपके यानी कि मान लीजिए आपके 80+ आए और आपकी फर्स्ट डिवीज़न बनी है, तो आपको इस टाइप से जो आपके हाई स्कूल में जो आपका रिज़ल्ट रहा है उन सब डिटेल्स को भरना है। अब उसके बाद हम सेकंड चलते हैं। 10th के बाद आपने 12th की है, तो 12th आप 2004 के बाद तो आप 2005 में 11th करेंगे, देन 2006 में आप 12th करेंगे। तो आपको ये जो ईयर हैं इनको बिल्कुल अरेंज बिल्कुल ढंग से करना है ना। ऐसा नहीं कि आप 2004 में 10th की है तो 2005 में आप 12th कर देंगे, थोड़ा सा आपको गैप भी रखना है बीच बीच में। तो आप 2004 में यदि आपने 10th की है तो 2006 में आपकी 12th होगी। 12th को आप हाई सेकेंडरी स्कूल भी बोलते हैं या HSS भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपने ये किस यूनिवर्सिटी से या किस बोर्ड से की है, तो ये भी आपने की है जैसे कि सेंट्रल स्कूल नंबर 1 ग्वालियर। उसके बाद बोर्ड MP बोर्ड। उसके बाद आपके जो मार्क्स आए हैं वो 80+ आए हैं और रैंक जो है आपकी फर्स्ट डिवीज़न बनी है, ठीक है।
अब आते हैं हम मास्टर्स डिग्री ग्रेजुएट डिग्री पर, ठीक है। तो 6 के बाद आपने ग्रेजुएशन कितने ईयर में कंप्लीट किया था? तो आपको जैसा कि पता ही है, हमारी जो ग्रेजुएशन होती है वो 3 साल में कंप्लीट होती है। तो आप 6 के बाद 3 साल का गैप रख के उसके बाद ईयर डाल देंगे। तो 6 के बाद यदि आप 3 साल का गैप रखेंगे तो 2009 आप ईयर डालेंगे। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किया हो उसे लिखेंगे। उसके बाद जिस आपने कॉलेज से किया है उसका नाम लिखेंगे, जैसा कि मैंने लिखा है जीवाजी यूनिवर्सिटी। उसके बाद आप बोर्ड लिखेंगे। तो बोर्ड या यूनिवर्सिटी तो एक ही होती है, तो इसमें आप अपना सब्जेक्ट लिख देंगे कि आपने किस सब्जेक्ट से किया है। तो कॉमर्स विथ कंप्यूटर, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट था कॉमर्स विथ कंप्यूटर। तो आप बोर्ड और यूनिवर्सिटी और स्कूल और कॉलेज में आप यूनिवर्सिटी डाल दीजिएगा, और स्कूल और कॉलेज में आप यूनिवर्सिटी डाल दीजिएगा, और बोर्ड में आप डाल दीजिएगा अपना सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप अपने मार्क्स लिख दीजिएगा, जैसा कि 70% बनाए तो 70 या 80 बनाए तो 80, और उसके बाद डिवीज़न यानी कि फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। अब आते हैं मास्टर डिग्री। अब आपने मास्टर डिग्री की है तो आप फिल कर दीजिएगा, और नहीं की है तो आप ये 3 पॉइंट लिख के अपना जो बॉक्स है उसे बंद कर दीजिएगा। माना कि आपने मास्टर डिग्री की है, एमए, एमएससी, एमबीए जो भी किया हो, तो आपने एमबीए किया है जो कि आपने बालाजी इंस्टीट्यूट पूना से किया है और 2012 में किया है। तो मैंने कहा ना आपको 2 से 3 साल का गैप छोड़ना है। तो 2012 में आपने एमबीए कंप्लीट कर लिया है, और उसमें जो सब्जेक्ट रहा है आपका मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, तो आप सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। उसके बाद आपकी जो भी परसेंटेज बनी हो, जैसा कि 75 मैंने लिखा है, वो लिख दीजिएगा। देन उसके बाद अपनी डिवीज़न लिख दीजिएगा, ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है फर्स्ट डिवीज़न। तो गाइज़ इस टाइप से आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भरना है, एक पर्टिकुलर ढंग से बिल्कुल क्रम वाइज आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भरना है। सबसे पहले आपको 10th की डिटेल्स भरना है, फिर 12th की डिटेल्स भरना है, फिर ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरना है, फिर मास्टर्स डिग्री की डिटेल्स भरना है, ठीक है। इस प्रकार आपको आपकी सबसे पहले की इन्फॉर्मेशन देना है कि आपका नाम क्या है, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी। उसके बाद आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, देन आप सी नंबर पे, सी पॉइंट पर जाते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको आपका बॉक्स बंद कर देना है, और उसके बाद आपको आपका एक्सपीरियंस लिखना है कि इससे पहले आप किसी कंपनी में काम कर चुके हैं, या किसी और स्कूल में आप पढ़ा चुके हैं, या नहीं पढ़ाया, या इसके बाद आपने कुछ भी नहीं किया। तो ये सभी चीज़ आपको बताना है। जैसा कि एक्सपीरियंस में मैंने लिखा है फ्रेश कैंडिडेट, यानी कि पहले आप फ्रेश कैंडिडेट रह चुके हैं। उसके बाद स्किल्स में आपने क्या कार्य किया है, आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रहे हैं या इंजीनियर रहे हैं, या कुछ भी जो भी चीज़ आपने पहले प्राप्त किया हुआ है स्किल्स में, आपको वो लिख देना है। उसके बाद आपको लैंग्वेज नॉन, यानी कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा भी आपको जो भी लैंग्वेज आती हैं वो लिखना है। देन आपकी हॉबीज़ लिखना है कि आपको किस किस चीज़ में आप उत्साहित, किस किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, गेम्स में या फिर और भी किसी चीज़ में, सिंगिंग में, डांसिंग में, किसी भी चीज़ में आपको जो भी आपकी हॉबीज़ हों। जैसा कि मैंने क्रिकेट एंड हॉकी एंड फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी हो आपको उस टाइप से आपकी हॉबीज़ लिख देना है। उस टाइप से आपको आपकी हॉबीज़ लिख देना है। उसके बाद अचीवमेंट, आपको क्या क्या प्राप्त हुई है, क्या क्या आपकी उपलब्धियां हैं, जैसे कि आप मॉनिटर रहे हो स्कूल में, या कैप्टन रहे हो, या किसी आर्मी टीम में, या फिर किसी हॉकी टीम में। इस टाइप से आपको आपकी अचीवमेंट लिख देना है। देन लास्ट में आपको इस प्रकार से आपको आपकी पूरी बिल्कुल पर्टिकुलर सीबी बनाना है, एज इट इज़ बिल्कुल आपको ऐसा का ऐसा ही लिखना है। ये जो सीबी है ये पूरी 6 नंबर की आती है, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है इसको मैनेज करके, ठीक है। पहले 10th 12th, फिर आपकी बीए, बीएससी, या फिर एमए, एमएससी, इस टाइप से आपको पूरी तरह से इसको अरेंज करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको आपका एक्सपीरियंस लिखना है,
स्किल्स लिखना है, लैंग्वेज लिखना है, हॉबीज़ लिखना है एंड अचीवमेंट लिखना है। देन लास्ट में आपको ब्रैकेट में थैंक्स करके बंद कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी जो सीबी होगी वो कंप्लीट हो जाएगी और आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ओके गाइस, तो ये तो आपकी सीबी हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ रिपोर्ट। आपको 4 रिपोर्ट याद करना है एनुअल फंक्शन की, ठीक है। काफ़ी बच्चे जो बोल रहे थे मैम आप बता दीजिए, रिपोर्ट बता दीजिए। उसके बाद आपको सेरेमनी ऑफ योर कॉलेज यूनियन की, उसके बाद आपको एनएसएस कैंप की, देन आपको क्रिकेट मैच की। ये 4 आपको रिपोर्ट बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है गाइज। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको कॉपी में नोट करें। देन नोट करने के बाद आप इन्हें याद करें। सो गाइज मैं आपको बताती हूँ, सीबी और ईमेल में से एक क्वेश्चन आता है और रिपोर्ट और शॉर्ट ऐसे, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। तो जो सीबी और ईमेल होते हैं उनमें सीबी के आने के 95% चांसेस रहते हैं, 5% चांसेस रहते हैं ईमेल आने के, और ठीक है गाइस। और शॉर्ट ऐसे और रिपोर्ट में से 95% चांस रहते हैं रिपोर्ट आने के और 5% चांस रहते हैं शॉर्ट ऐसे आने के। सो इस प्रकार आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो आता है, ठीक है। ये तो आपकी रिपोर्ट हो गई। अब मैं आपको ईमेल बताती हूँ। तो गाइज जो ईमेल आती है वो कभी भी पूरी की पूरी बनाने को नहीं आती है, उसके बेसिक पॉइंट आते हैं। यदि ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको उसके इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है 4 से 5 लाइन में। देन आपको 5 से 6 पॉइंट आपको ईमेल के बारे में लिखना पड़ता है। सो इसलिए मैं आपको ईमेल का बेसिक नोट लेकर आई हूँ। इसको आपको बेसिकली याद करना है और 4 से 5 पॉइंट इसके बारे में लिखना है। सो मैं आपको जो ईमेल शो करा रही हूँ इसमें आपको जो इंट्रोडक्शन शो हो रहा है आपको इंट्रोडक्शन ईमेल का लिखना है। देन उससे रिलेटेड 4-5 पॉइंट लिखना है, ठीक है। बस इतना यदि आप लिखते हो तो आपको ईमेल में भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईमेल, सीबी एंड 3 से 4 रिपोर्ट। तो इनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा और पर्टिकुलर ढंग से याद कीजिएगा। सो इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट और न्यू वीडियो में। आपको जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है गाइज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।